सुप्रभात भैया बहनों। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ाने जा रहे थे। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट में पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। अगर कोई अंतराल, कोई फलन है, वो किसी अंतराल में निरंतर बढ़ रहा है तो एक अधिकतम मान तक वह फलन का मान बढ़ता जाता है। तो जिस मान तक और फिर उसके बाद वो घटने लगता है। तो जिस मान पर फलन का मान अधिकतम होता है, यानी सबसे ज्यादा जिस मान पर x के जिस मान पर फलन का मान सबसे अधिक होता है, वह बिंदु उसका उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है और फलन का वह मान उसका उच्चिष्ट मान कहलाता है। इसी प्रकार आपका निम्निष्ट भी होता है। निम्निष्ट में कोई अंतराल दिया होता है, उस अंतराल में फलन का मान रखते जाते हैं, बिंदुओं को रखते जाते हैं और फलन का मान घटता जाता है, उसका ग्राफ घटता जाता है। और जिस मान पर फलन अपने निम्नतम बिंदु पर होता है, उसके बाद फलन का मान फिर बढ़ने लगता है, तो उस बिंदु को उसका निम्निष्ट मान कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को उसका निम्निष्ट बिंदु कहते हैं। और उस मान मतलब यह x के उस मान पर जो उस वैल्यू पर जो फलन का मान प्राप्त होता है, वह उसका निम्निष्ट बिंदु कहलाता है, निम्निष्ट मान कहलाता है। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट की ज्ञात करने की क्रियाविधि आप समझ लीजिए क्या होती है, इसका वर्किंग रूल क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई मान दिया जाएगा, कोई फलन दिया जाएगा, उसका हम dy by dx करते हैं, उसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। अवकलन करने के पश्चात dy by dx का मान 0 रखते हैं। 0 रखने के बाद दूसरा स्टेप क्या करता है, dy by dx 0 रखते हैं। 0 रखने के पश्चात उस समीकरण को हल करते हैं और समीकरण को हल करने के पश्चात x के कुछ मान निकालते हैं, जितने मान निकल जाएं। फिर क्या करते हैं, d2y by dx2 निकालते हैं। तो d2y by dx2 निकालने पर अगर d2 जो प्रथम जो चरण नंबर 2 में जो x के मान निकाले गए, उन बिंदुओं पर अगर d2y by dx2 अगर धनात्मक है तो फलन क्या हो जाएगा, उस मान पर निम्निष्ट हो जाएगा। और फिर दूसरा अगर x का मान रखने पर अगर फलन का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो उस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा उल्टा होता है। अगर धनात्मक आ जाए तो निम्निष्ट होगा और अगर d2y by dx2 ऋणात्मक आ जाए तो उच्चिष्ट होगा। और अगर 0 आ जाता है तो 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, dx3y by dx मतलब तीसरी बार अवकलन करेंगे। तो तीसरी बार अवकलन करने पर अगर 0 आ जाता है तो उस मान पर क्या हो जाएगा, ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, d4 यानी चौथी बार उसका अवकलन करेंगे। चौथी बार अवकलन करने पर अगर धनात्मक आ जाए तो धनात्मक आने पर निम्निष्ट हो जाएगा, ऋणात्मक आने पर फिर उच्चिष्ट हो जाएगा। अगर तब भी 0 आ रहा है तो क्या करते हैं, यह प्रक्रिया पुनः दोहराते रहते हैं। ठीक, तो ये क्रियाविधि मैं आपको कॉपी पर किताब में लिखी हुई है, उस पर आपको हम भेज देंगे और यही क्रम अपनाते हैं। तो इसका जो पहला आपका क्वेश्चन नंबर पहला एग्जाम्पल है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला उदाहरण है, फलन x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6 का उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान ज्ञात करिए। तो फलन दिया है y बराबर x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 6 का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको बताया है अभी हमने, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे dy by dx। तो dy by dx करने के लिए क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy by dx बराबर कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 4x प्लस 1 और ये 6, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। फिर चरण नंबर 2 है उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट
व निम्निष्ट के लिए क्या किया गया, dy बाई dx बराबर क्या कर दिया गया, 0 कर दिया गया, यानी 3x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करके x के मान निकालेंगे। तो हल करो, 3 एकम 3 और इसके गुणनखंड जोड़ने पर 4 आए तो कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन ले लो, x माइनस 1 हो गया, माइनस का 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 1 आ गया और x बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये दो मान प्राप्त हुए। अब इन दोनों मानों पर इसका d2y बाई dx2 याद करेंगे, तो इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 से 1 में क्या हो जाएगा, एक है dy बाई dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2 कितना हो जाएगा, 6x माइनस 4। अब क्या है, d2y बाई dx2 कहां, x बराबर, पहले 1 पर चेक करेंगे। तो 1 पर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 1 माइनस 4, तो कितना बचा, 2 आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो अतः x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ट होगा। निम्निष्ट होगा तो निम्निष्ट मान कितना हो जाएगा, y मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1 इस फलन में रखो तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6 और 1 7 7 और 1 8 8 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये निम्निष्ट मान हो गया। अब d2y बाई dx2 x बराबर 1/3 पर तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 1/3 माइनस 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 से 4 जाएगा, यानी माइनस 2 आ जाएगा। फिर कितना है, माइनस की वैल्यू है। अतः x बराबर 1/3 पर फलन उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट होगा तो y मैक्सिमम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1/3 प्लस इसकी जगह पर 1/3 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। 1/3 क्या 9 या 27, इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो 1/3 क्या 9 से 27 हो जाएगा, माइनस 2/3 कितना 3 या 9 प्लस 1/3 प्लस 6 जितना हो जाएगा, हर बराबर करने इनका एलसीएम 27 आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 6 और यहाँ पर प्लस का 9 प्लस 27 गुणे 6 42 कितना आया, 4 6 गुणी 12 13 6 गुनी 12 4 16 हो जाएगा, 162। तो 162 और 9 171 और 172 172 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 164। 172 से 6 जाएगा तो 166 27 से इसका अधिकतम मान है।
तो ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा हमारे विचार से। क्या है, सबसे पहले इसके चरण आप देख लीजिए, इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx को 0 रखेंगे, वहां से x के मान निकालेंगे, फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन के पश्चात जो मान निकाले हैं उन मानों को रखेंगे। फिर जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर धनात्मक आ गया तो फलन निम्निष्ट होगा, अगर ऋणात्मक आ गया तो फलन उच्चिष्ट होगा। तो ये आपका होता है इसके वर्किंग रूल। अब इसका एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x की पावर x का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करिए। सॉरी, क्वेश्चन देखिए दोबारा है। हाँ, सिद्ध कीजिए कि x की पावर x का मान x बराबर 1/e पर निम्निष्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2004, 5, 7, 8, 9, 11, 12 और 15 में आया हुआ है। तो देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। तो क्या दिया है, y बराबर x की पावर x, तो दोनों पक्षों में लाग ले लो, दोनों पक्षों में लाग ले लो। तो क्या हो जाएगा, लाग y बराबर लाग x की पावर x, तो लाग y बराबर x इंटू लाग x हो जाएगा अवकलन करने का। तो 1/y इंटू dy बाई dx बराबर x इंटू 1/x प्लस log x, ऐसे ही x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए dy बाई dx बराबर 0 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x बराबर 0 हो जाएगा। तो log x बराबर -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू e की पावर -1 यानी x इज इक्वल टू 1/e आ जाएगा। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, 1/y इंटू dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस log x हो जाएगा, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो कितना हो जाएगा, 1/y ऐसे ही रहेगा, इसका d2y बाई dx 2 हो जाएगा, प्लस का 1/y का -1/y स्क्वायर इंटू dy बाई dx हो जाएगा, 1 dy बाई dx ये हो गया। और यहाँ पर 1 का अवकलन 0 और इसका प्लस का 1/x हो जाएगा, 1/y इंटू d2y बाई dx2 माइनस का 1/y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 1/x हो जाएगा। x बराबर 1/e पर। देखो x बराबर जब 1/e आ रहा है उसके लिए dy बाई dx का मान 0 है, तो हो गया 0। तो 1/y इंटू d2y बाई dx2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/e हो जाएगा। यहाँ पर 1/e क्या जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अतः x बराबर 1/e पर फलन निम्निष्ट होगा। अब इसका अगर निम्निष्ट मान पूछे तो y मिनिमम कितना है, e की पावर x है, x की पावर x है, इसका हो जाएगा e की पावर e। ये आपका निम्निष्ट मान हो जाएगा e की पावर e।
तो निम्निष्ट मान अगर कहा जाए तो e हो जाएगा, और अगर बिंदु पूछा जाए तो x बार 1/e पर फलन क्या हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। तो आपको क्रियाविधि हमारे विचार से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन करने के लिए जो आप पहले उपयोग कर चुके हैं, जैसे आपने अवकलन किया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लाभ ले लिया गया, x के सापेक्ष अवकलन कर लिया गया, उच्चस्थ निम्निष्ट के लिए dy/dx 0 हो गया, dy/dx 0 हो गया, तो वहां से मान निकाला, मान निकालने पश्चात d2/dx2 निकाला, x का मान रखा, पॉजिटिव आया तो धनात्मक, पॉजिटिव आया तो निम्निष्ट और निगेटिव आया तो उच्चस्थ। तो ऐसे ही आपके उच्चस्थ निम्निष्ट की आपकी एक्सरसाइज आपको मैं भेजूंगा, उसको आपको करना है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, जो कि आपके 5 नंबर या 8 नंबर में आते हैं, तो उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगले जो आपके वीडियो हैं अगली एक्सरसाइज के, वो आपको कल भेज दिए जाएंगे।